Morning students, today we are going to learn about the types of chemical reaction. In the series of these reaction, today we will learn the displacement reaction. In this reaction you see the chemical reaction in which the R element displace another element from its solution. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि in this reaction, इस तरह की रिएक्शन में क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन में से. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आई रिपीट, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट्स from its solution is called the displacement reaction. In this reaction you see equation is right there, the Fe का मतलब होता है आयरन, Fe plus CuSO4 copper sulfate, and after reaction the ferrous sulfate is produced and copper release. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक एक्टिविटी मैंने यहाँ पर शो कर रखा है. आप इस एक्टिविटी को देखें. यहाँ पर एक स्टैंड है और स्टैंड से क्लिप के द्वारा हमने एक टेस्ट ट्यूब को यहाँ पर होल्ड किया हुआ है. इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा हुआ है और यू नो दैट द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हैज़ द ब्लू कलर. उसका ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होते हैं. तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का है और उस पर हमने वी इमर्ज द टू नेल्स, हमने दो नेल्स जो कील है, दो कीलों को इसमें इमर्ज किया हुआ है बाय द हेल्प ऑफ थ्रेड की सहायता से. और हम यहाँ पर देख रहे हैं व्हेन वी आफ्टर 20 मिनट्स के बाद में क्या होता है, व्हाट विल हैपन आफ्टर 20 मिनट्स. वी कैन सी द कलर ऑफ नेल्स इज द ब्राउनिश कलर, कि जो नेल्स का कलर है वो ब्राउनिश हो जाता है. एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज फेडेड. कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ब्लू कलर, वो थोड़ा सा फेड हो जाता है, हल्का हो जाता है. तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि व्हेन वी टेक अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, its color is of blue color. Then we immerse the two iron nails in the copper sulfate solution with the help of thread, and after 20 minutes we see the color of iron nail is turned into brownish. वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का हो जाता है. एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज फेडेड. वो थोड़ा सा फेड हो जाता है, हल्का हो जाता है. यानी हम यहाँ पर कह पा रहे हैं कि व्हेन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जैसे ही हमने आयरन नेल्स को रखा तो आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और एक नया कंपाउंड बनाया, फेरस सल्फेट. In this reaction, these reaction is depend on the reactivity of elements. ये elements की reactivity पर depend करता है. हम यहाँ पर देख रहे हैं आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. यहाँ आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है. यू सी मोर रिएक्टिव and copper is less reactive. Copper metal is less reactive and iron metal is more reactive. That's why the more reactive element displace the less reactive element from its solution is called the displacement reaction. इस तरह की reaction से is depend on the reactivity of elements. ये elements की reactivity पर depend करता है. जो कोई reactivity series के अंदर जो more reactive elements होते हैं वो less reactive elements को displace कर देते हैं और इसी के behalf पर हमने displacement reaction को यहाँ पर study किया है. इस एग्जाम्पल को आप इस रिएक्शंस को हम दूसरे एग्जाम्पल्स के द्वारा भी देख सकते हैं. हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में Fe की जगह अगर हमने जिंक ग्रेन्यूल्स को डाल दिया तो क्या होता है, व्हाट विल हैपन. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी. When we immerse some zinc granule into the copper sulfate solution, it displaces the copper sulfate, it displaces the copper
फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। आप यहाँ पर देखें, जैसे ही हमने जिंक ग्रेन्यूल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला तो जिंक, ये जो कि जिंक है, दीज एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कॉपर यहाँ पर लेस रिएक्टिव है, कम होता है। Similarly, the zinc is more reactive and copper is the less reactive. So, zinc displace the copper from its copper sulfate solution. This reaction, this is also an example of the displacement reaction. So, that's for all today. Have a nice day.